तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ड्रैगन आइलैंड के बाकी तीनों ड्रैगन किंग को जिया की कंडीशन के बारे में पता चल चुका था। इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि वो अभी जाकर जिया को रोकेंगे, इससे पहले कि वो एंशियंट ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर्स को अनलॉक कर ले। हालांकि वहां पहुंचकर ये जीतते हुए दिख भी रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शाओ यान लड़ाई के बीच में अभी जिया के उन क्रिस्टल्स को पिघलाने की कोशिश कर रहा था जिनके बीच वो फंसी हुई थी। इसी बीच तीनों ड्रैगन किंग में सबसे पावरफुल ड्रैगन किंग, नॉर्थ आइलैंड का किंग, वो आकर शाओयान से रुकने को कहता है। उसकी दुश्मनी शाओयान से नहीं थी, इस वजह से उसने शाओयान को वहाँ से जाने को कहा। लेकिन शाओयान अपनी दोस्त को अकेले छोड़कर कैसे जा सकता था। इसी वजह से शाओयान ने साफ मना कर दिया। ये देखकर वो ड्रैगन किंग शाओयान पर हमला करने वाला था, लेकिन उसी समय जिया होश में आ गई और इसने अपनी एनर्जी से उस ड्रैगन किंग को पीछे हटा दिया। इस मोमेंट पर जिया को एंशियंट ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर्स मिल चुकी थी। हालांकि देखा जाए तो उसने पूरी पावर्स अनलॉक नहीं की है, लेकिन इतनी पावर्स अनलॉक हो चुकी है जिससे इन तीनों ड्रैगन किंग को यहाँ से भगाया जा सके। अभी इस पार्ट की स्टार्टिंग में भी जिया उस नॉर्थ आइलैंड के ड्रैगन किंग से कह रही थी कि अगर उसका हमला शाओयान को टच कर गया होता तो वो उसे यहाँ से ज़िंदा नहीं जाने देती। वैसे अभी जिया की बॉडी से जो एंशियंट ब्लड लाइन की ऑरा निकल रही थी, उसे महसूस करके ये लड़ाई पहले ही रुक चुकी थी, क्योंकि तीनों ड्रैगन किंग समझ चुके हैं कि अब वो कुछ नहीं कर सकते। वो नॉर्थ आइलैंड का ड्रैगन किंग तो ऑलरेडी भाग चुका था। तभी शाओयान जिया के पास आता है और उससे पूछता है कि वो ठीक तो है, क्योंकि उसने अभी अभी रिकवर किया है और अचानक ही अपनी इतनी पावर का एक साथ इस्तेमाल कर दिया। जिया कहती है कि वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन वो ये नोटिस कर पा रही थी कि अभी शाओयान की हालत ठीक नहीं है। वो करीबन 1 महीने से जिया की उन क्रिस्टल्स को पिघलाने के लिए लगातार अपनी एनर्जी का यूज़ कर रहा था, जिस वजह से उसकी लगभग पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है और अब उसे थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। वो यहाँ अपने एंशियंट ब्लड लाइन की एक ब्लड ड्रॉप शाओयान की बॉडी में इंजेक्ट करती है और हेशिंग से कहती है कि वो शाओयान को यहाँ से लेकर जाए, जिससे शाओयान थोड़ा आराम कर सके। यहाँ की सिचुएशन अब वो खुद संभाल लेगी। वहाँ हेशिंग तुरंत ही ऑर्डर फॉलो करके शाओयान को अपने साथ ले गया और जिया यहाँ बाकी दोनों ड्रैगन किंग्स के पास आकर उन्हें समझाने लगी कि ड्रैगन आइलैंड पर ड्रैगन किंग नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ राज करती है और वो है ड्रैगन एम्पायर और उसके लोग। साथ ही वो उन्हें वार्निंग भी देती है कि अगर उन्होंने फिर से आगे चलकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो ड्रैगन आइलैंड पर कोई भी ड्रैगन किंग नहीं बचेगा। अभी वहाँ खड़े हुए वो दोनों ड्रैगन किंग ये तो जानते हैं कि अभी वो जिया का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी है। वो एल्डर जूलिन को यहाँ ज़रूर चैलेंज करके जाते हैं कि वो फिर से ज़रूर लौटेंगे। हालांकि अभी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, इसलिए सीन वापस यहाँ शाओयान पर आ जाता है। शाओयान को अभी सोते हुए 1 दिन हो चुका था। अगले ही दिन जब उसकी नींद पूरी होती है तो सबसे पहले उसने जिया का नाम चिल्लाया, क्योंकि 1 दिन पहले वो सही से जिया से उसके कंडीशन के बारे में नहीं पूछ पाया था। यहाँ एल्डर जूलिन और हेशिंग दोनों ही तुरंत आ जाते हैं। वो शाओयान को फिर से होश में आता देख बहुत खुश थे। असल में जब हेशिंग शाओयान को यहाँ लेकर आए तब शाओयान बेहोश हो गया था, लेकिन वो जानते थे कि उसे बस रेस्ट करने की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा टेंशन नहीं ली। वैसे शाओयान अभी जिया के बारे में पूछता है तो एल्डर जूलिन बताते हैं कि वो अभी अपनी एंशियंट ड्रैगन ब्लड लाइन्स की पूरी पावर को अनलॉक कर रही है। इसका मतलब यही है कि शाओयान ने जिया को उन क्रिस्टल से बाहर निकाल दिया, लेकिन पूरी एनर्जी अभी तक जिया ने एब्जॉर्ब नहीं की थी, क्योंकि तब वो तीनों ड्रैगन किंग्स वहाँ आ चुके थे। अब जब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो उसने सोचा क्यों ना बाकी बची हुई एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाए। यहाँ हेशिंग शाओयान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हें जिया की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है। हालांकि जब उन्होंने हाथ रखा तो शाओयान नोटिस करता है कि शाओयान की बॉडी से एक अजीब गोल्डन एनर्जी निकल रही है। शाओयान को इस एनर्जी के बारे
में नहीं पता। साथ ही बहुत देर से उसे अपनी बॉडी में भी कुछ चेंजेस महसूस हो रहे थे। हे शिंग बताते हैं कि एंशियंट ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर्स उसके अंदर आ चुकी है। शाओयान जब उन पावर्स को ट्राई करने की कोशिश करता है तो उसकी बॉडी पर एक आर्मर आ जाता है जो कि ड्रैगन स्केल आर्मर है। और कमाल की बात ये है कि ये इस ड्रैगन आइलैंड का सबसे रेयर आर्मर है, क्योंकि ये एंशियंट ड्रैगन की स्किन जैसा हार्ड और बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। अभी हे शिंग शाओयान को बता रहे थे कि इस आर्मर का होना शाओयान के लिए बहुत अच्छा है। आगे चलकर शाओयान को इस आर्मर से बहुत हेल्प मिलेगी। शाओयान भी ये सुनकर बहुत खुश था। वैसे तभी एल्डर जुओ कहते हैं कि तुम्हें 4-5 दिन और यहाँ रुक जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड शिंगलिन भी अभी कल्टीवेशन से बाहर नहीं आई है। उसे भी अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर लेने दो, फिर तुम दोनों साथ में ही यहाँ से निकलना। शाओयान भी शिंगलिन के बिना नहीं जा सकता था, इस वजह से वो और कुछ दिन यहाँ रुकने का फैसला करता है। वैसे भी अभी यहाँ उसे एक और काम निपटाना था। शाम के समय वो अकेले में 3000 बर्निंग फ्लेम को बाहर निकालता है। अगर आप लोगों को याद हो तो शाओयान ने इस फ्लेम से प्रॉमिस किया था कि ये उसे ड्रैगन आइलैंड तक पहुंचाएगा, और आज वो दिन आ चुका है। इस फ्लेम का एक मास्टर हुआ करता था जिसने सेम प्रॉमिस फ्लेम से किया था। तब ये फ्लेम ड्रैगन कमज़ोर था, इस वजह से वो मास्टर इसे यहाँ तक नहीं ला पाया, क्योंकि रास्ता आसान नहीं था। लेकिन तब से ही ये फ्लेम ड्रैगन अपने मास्टर का इंतज़ार कर रहा था। शाओयान ने भी यही सेम प्रॉमिस किया, बस फ़र्क इतना है कि शाओयान ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। हालांकि वो फ्लेम ड्रैगन बाहर निकलकर जब ड्रैगन आइलैंड को देखता है तो उसे ये जगह वैसी नहीं दिखाई देती जैसी उसने शुरुआत में देखी थी। साथ ही अभी यहाँ उसका मास्टर भी नहीं है, इस वजह से वो शाओयान को ही अपना मास्टर चुनता है और कहता है कि वो शाओयान की इस जर्नी में आगे भी उसका साथ देगा। वैसे इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शाओयान हे शिंग दोनों ही थंडर वैली नाम की एक जगह पर आ चुके थे। ये जगह खतरनाक थी, इस वजह से हे शिंग शाओयान को समझा रहे थे कि शाओयान को इस तरह की जगह पर आने की रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए थी, पर शाओयान बताता है कि ये उसके लिए ज़रूरी है। वो बताता है कि उसके जो सोल पपेट्स हैं वो फाइट के बाद थोड़े कमज़ोर पड़ने लगे हैं, इसलिए यहाँ की जो थंडर एनर्जी है वो उन्हें फिर से रीस्टोर कर सकती है। अभी हे शिंग को भी ये बात सही लगती है, लेकिन वो शाओयान को यहाँ से ज़्यादा आगे जाने की परमिशन ना देते हुए उस जगह के बाहर चले जाते हैं और कहते हैं कि वो बाहर से ही गार्ड करेंगे। अगर शाओयान को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आवाज़ देकर उन्हें बुला सकता है। शाओयान भी उन्हें शुक्रिया कहता है और फिर उसी जगह पर बैठकर अपने सभी पपेट्स को बाहर निकाल लेता है। यहाँ शाओयान देखता है कि थंडर एनर्जी की वजह से इजीली उसके सभी पपेट्स फिर से पहले की तरह रिकवर कर रहे हैं और साथ ही धीरे धीरे उनकी पावर बढ़ रही है। हालांकि शाओयान जानता है कि उन पपेट की पावर्स बढ़ाने के साथ साथ उसे खुद की पावर्स पर भी काम करना चाहिए, इसलिए वो भी वहीं कल्टीवेशन में लग चुका था। वैसे अभी वहाँ जो थंडर एनर्जी थी, अगर नॉर्मली देखा जाए तो वो किसी भी कल्टीवेटर की बॉडी के कई टुकड़े कर सकती है, लेकिन शाओयान के पास हेवनली फ्लेम है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। शाओयान ने सोचा यहाँ अगर मैं हेवनली फ्लेम की मदद से इस थंडर एनर्जी को एब्जॉर्व करूँ तो इससे मेरी बॉडी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, साथ ही थंडर एनर्जी के कारण मेरी कल्टीवेशन भी स्पीड से बढ़ेगी। शाओयान को ये आइडिया सही लगा, इसलिए उसने तुरंत ही ये प्रोसेस शुरू कर दी। हालांकि फिर भी उसे टोटल 15 दिन लग गए अपने लेवल को अचीव करने में। साथ ही इस कल्टीवेशन में उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि भले ही वो थंडर एनर्जी उसकी बॉडी को डैमेज ना पहुंचा पा रही हो, लेकिन दर्द शाओयान को उतना ही ज़्यादा सहना पड़ रहा था। फिर भी किसी तरह से हेवनली फ्लेम का एक टोर्नेडो क्रिएट करके शाओयान ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में थंडर एनर्जी को एक साथ एब्जॉर्व किया और टोटल 15 दिन में डोजन 5 स्टार को अचीव कर लिया। साथ ही शाओयान देखता है कि उसके सभी सोल पपेट्स अब फिर से पहले की तरह रिकवर कर चुके हैं और साथ ही उनका लेवल भी इंक्रीज़ हो चुका है।
साथ ही उसका जो डीमन सोल पपेट था वो भी अब पूरी तरह से ठीक है और साथ ही उसकी पावर्स भी बढ़ गई है। हालांकि शाओयान जब खुश हो रहा था तभी उसकी नज़र वहाँ नीचे थंडर पूल पर पड़ी। ये वो तालाब है जिसके करीब हेशिंग ने उसे जाने से मना किया था, लेकिन अभी उस तालाब में ही अपने आप कुछ हलचल हो रही थी। शाओयान ये देखकर थोड़ा हैरान था क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अचानक ही इस हलचल का कारण सामने आया। ये कोई ओल्ड मैन था जो कि उस पूल के अंदर इतनी देर से ना जाने किस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अचानक ही उसके पीछे कुछ थंडर बोल्ट्स पड़ गए जिनसे वो डर कर भाग रहा है। अभी शाओयान ने जैसे ही उन थंडर बोल्ट्स को देखा तो उसने भी भागना शुरू कर दिया, क्योंकि ये थंडर बोल्ट्स अगर उसे टच भी कर जाते हैं तो उसकी हेवनली फ्लेम भी उसे नहीं बचा पाएगी। इसका मतलब सच में वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। हालांकि शाओयान अभी भागते हुए यही सोच रहा था कि आखिर ये बूढ़ा आदमी कौन है और ये इन थंडर बोल्ट्स के बीच कैसे फंस गया। ये तो क्लियर बातें हैं कि वो जो भी है वो ताकतवर ज़रूर है, तभी उसने इतना बड़ा रिस्क उठाया। खैर, वो बूढ़ा आदमी भागते हुए सीधा यहाँ शाओयान के करीब आता है और उसे शाओयान का लेवल पता चलता है। वो शाओयान से कहने लगता है कि लड़के, तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो तो आखिर तुम थंडर पूल के पास क्या कर रहे हो। शाओयान को तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टिंग लगा, पर अभी जवाब ना देकर भागने में ही उसकी भलाई थी। शाओयान यहाँ उससे यही कहने लगता है कि बेवकूफ़ तो आप हो जो आप इस तरह के पूल में जाकर घुसे और अब भाग रहे हो। वैसे अब वो अचानक ही बूढ़ा आदमी बहुत स्पीड से आगे बढ़ता है और कहता है कि माफ़ करना, मुझे अब यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर उसने एक पोर्टल ओपन किया और वहाँ से चला गया। साफ साफ वो शाओयान को इस प्रॉब्लम में फंसा कर गया था, क्योंकि अब वो थंडर बोल्ट्स शाओयान का पीछा कर रहे थे। शाओयान सोच रहा था कि ये बूढ़ा आदमी तो बहुत ही ज़्यादा चालाक निकला, पर फिर शाओयान ने भी अपनी स्पीड दिखाई और साथ ही एक पोर्टल ओपन करके खुद भी वहाँ से निकल आया। अभी शाओयान थंडर बोल्ट्स और उस आदमी दोनों से ही बहुत दूर आ चुका था। वो अभी यहाँ यही सोच रहा था कि आखिर वो बूढ़ा आदमी कौन था जो उन थंडर बोल्ट्स के बीच इतनी कॉन्फिडेंटली मूव कर पा रहा था, क्योंकि नॉर्मली कोई भी आदमी इस तरह के थंडर बोल्ट्स को देखकर इजीली घबरा जाएगा। वैसे शाओयान अभी जब ये सब बोल रहा था तभी वो बूढ़ा आदमी अचानक से शाओयान के पास आ जाता है और शाओयान से कहता है कि लड़के, तुम कमज़ोर ज़रूर हो लेकिन तुम्हारी रफ्तार बहुत तेज़ है, अगर तुम चाहो तो हम हाथ मिला सकते हैं। वो शाओयान को ऑफ़र दे रहा था वो थंडर पूल में साथ में नीचे चलने के लिए। वो शाओयान को बताता है कि नीचे कुछ ऐसे थंडर एनर्जी वाले क्रिएचर्स हैं जिन्हें अगर पकड़कर डायरेक्टली एब्जॉर्व कर लिया जाए तो इससे कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से बढ़ाई जा सकती है। शाओयान ऊपर थंडर एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है जो कि बहुत ही कम अमाउंट में है, लेकिन अगर हम थंडर एनर्जी वाले क्रिएचर्स को ही एब्जॉर्व कर ले तो अभी तक उन्होंने लाइफ में जितनी एनर्जी एब्जॉर्व की है वो डायरेक्टली एक ही बार में एब्जॉर्व की जा सकती है। ये वैसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है और शाओयान को भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी बहुत पसंद है, लेकिन वो अभी इस बूढ़े आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता। इसी वजह से शाओयान ने मना कर दिया। बूढ़ा आदमी तो ये सुनकर बहुत हैरान था। वो शाओयान से कहने लगता है कि आजकल की जनरेशन में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। शाओयान भी उसे ऐसा दिखाता है जैसे कि उसे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो। वो अभी बस यही बात कहता है कि अगर जान बची तो मैं बाद में अपना लेवल बढ़ा लूँगा, नीचे जाकर मरने से तो अच्छा ही है। ये सुनकर ओल्ड मैन को थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुई, क्योंकि वो शाओयान को कोई स्पेशल लड़का समझ रहा था। वो शाओयान को अपना नाम बताता है और कहता है कि वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा नहीं हूँ, पर लोग मुझे ओल्ड मैन मैंग के नाम से जानते हैं। तुमने ज़रूर मेरा नाम सुना होगा, क्या अब तुम मेरे साथ चलने की हिम्मत कर सकते हो। जिस पर शाओयान कहता है कि नहीं, मैंने आपका नाम कभी नहीं सुना, इसलिए मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अभी शाओयान ने ऐसा कहकर अपनी वो कमज़ोर वाली बात का बदला ले लिया था, पर वो ओल्ड मैन को ये बात पसंद नहीं आई। इस वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है, तो फिर अब मुझे चलना चाहिए। वैसे यहाँ उनके जाते ही
अचानक से हेशिंग वहाँ पर आ गए और वो शाओयान से कहने लगे कि आखिर वो इस तरह की जगह पर क्यों आए हैं। ये जगह सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो शाओयान से कह रहे थे कि अगर ये चीज़ जिया को पता लग गई तो ना जाने वो उनकी क्या हालत करेगी। खैर अभी यहाँ वो शाओयान को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, पर ओल्ड मैन जो कि अभी अभी वहाँ से गायब हुए थे वो सब कुछ देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि आखिर ये लड़का कौन है जो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लान के इतने करीब है, क्योंकि देखकर ही पता चल रहा है कि शाओयान बस एक नॉर्मल ह्यूमन है। साथ ही उन्होंने यहाँ शाओयान का नाम भी सुना और वो अभी यही सोच रहे हैं कि ये नाम वो पहले भी कहीं सुन चुके हैं, लेकिन कहाँ सुने हैं ये अभी उन्हें याद नहीं। वैसे अब सीन चेंज होकर यहाँ जिया पर आता है, जो कि अभी भी उस ड्रैगन फीनिक्स लाइफ ओरिजिन फ्रूट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। उसे अभी इस चीज़ में समय लगेगा। तभी वहाँ शाओयान आ जाता है और फिर शिंगलिन भी आ जाती है। शिंगलिन ऑलरेडी अपने 6th स्टार डोजन लेवल पर पहुंच चुकी है। शाओयान ये चीज़ देखकर बहुत खुश था। शिंगलिन बताती है कि अब वो उस स्नेक सर्पेंट को भी कंट्रोल करना सीख चुकी है। शाओयान ये सुनकर और ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ एल्डर जूलिन को शुक्रिया कहता है, पर एल्डर जूलिन कहते हैं कि नहीं, इसका सारा क्रेडिट शिंगलिन को जाता है, क्योंकि उसने सच में इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। वैसे अभी शाओयान जिया की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि ना जाने उसे कितना टाइम लगेगा, जिस पर एल्डर जूलिन कहने लगते हैं कि इम्प्रेस को अभी थोड़ा सा समय लगेगा इस एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने में, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए शाओयान को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। शाओयान कहता है कि अगर ऐसा है तो उसे अब यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि उसके मास्टर भी अब थोड़ी चिंता कर रहे होंगे। उससे इस जगह पर सच में बहुत टाइम हो चुका है। जो सुनकर एल्डर जूलिन भी उसे जाने की परमिशन देते हैं और अगले सीन में शाओयान सीधा शिंगयू पवेलियन में कदम रखता है। वहाँ जब शाओयान पहुँचता है तो मास्टर फेंग और मास्टर याओ लाओ दोनों ही उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। साथ ही उनकी इस खुशी का एक और कारण है। शाओयान कारण पूछता है तो वो बताते हैं कि शाओयान के लिए गुड न्यूज़ है। शाओयान ये सुनकर पहले ही खुश हो चुका था, लेकिन जब वो उस गुड न्यूज़ के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि ये न्यूज़ प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम के बारे में है। असल में ये हेवनली फ्लेम सारी फ्लेम्स में टॉप 3 पर आती है। अब वो यहाँ क्या न्यूज़ देने वाले हैं ये चीज़ हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगी, क्योंकि अभी के लिए ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है।